भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो अपोजिशन जमातें कह रही हैं, हालांकि जो दो और जमातें हैं, एक कौमी वतन पार्टी और एक JI, उन्होंने तो शिरकत की इस इजलास में। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये क्यों खफा हैं? क्या इनके एतराज़ में वज़न है? मैडम शेख, ज़रा मुलाहिज़ा करें, इनकी जमहूरियत, इनकी ज़ाती फ़ायदों भरी जमहूरियत और इनका स्टांस और इनका मौक़िफ़, कल शाम तक ये सब इकट्ठे थे अली अमीन गंडापुर के साथ। क्योंकि मकसद क्या था? मकसद था सेनेट इंतखाबात। वहाँ अपने 5 बंदे मुंतखब कराने थे और उनके 6 मुंतखब करने थे, लिहाजा ये इकट्ठे थे। वहाँ फ़ायदा था अपना। जब सूबे के मामलात आए, आवाम का मामला आया, तो ये इकट्ठे नहीं हैं। मैडम शेख, ये अली अमीन गंडापुर हुकूमत के साथ ना बैठने वाली वही जमातें हैं जिनकी ज़ाती फ़ायदों भरी जमहूरियत कल ख़तरे में पड़ी हुई थी जब PTI इनके साथ कश्मीर इशू पर नहीं बैठी थी। मैडम शेख, ये वही जमातें हैं जिनकी कल ढीलों भरी जमहूरियत ख़तरे में पड़ी हुई थी जब PTI इनके साथ कुल जमाती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी थी। ये कल क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे PTI तो हमारे साथ कश्मीर इशू पर भी नहीं बैठती, PTI तो हमारे साथ फ़लस्तीन और गज़ा इशू पर भी साथ नहीं बैठती, ये तो सियासी जमातों से हाथ ही नहीं मिलाती, ये तो सियासी जमातों को इस काबिल ही नहीं समझती कि कोई इनके साथ बैठे, ये तो सियासी जमातों को नज़रअंदाज करते हैं, इनका तो तर्ज़ अमल सियासी नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करना चाहते हैं, वहीं बैठना चाहते हैं। अब मामला जब आया खैबर पख्तूनख्वा का, मामला आया दहशतगर्दी का, मामला आया अमनो अमान का, सूबे के अमनो अमान का, मामला आया करोड़ों ज़िंदगियों का, तो गंडापुर हुकूमत संजीदा नहीं है, कॉन्फ्रेंस महज दिखावा है। अच्छा, और फिर मज़े की बात मुझे याद आया, जब फैटिफ कानून साजी के बदले नैब कानून साजी की सौदेबाजी में ये जमातें, जो मरकज़ में शहबाज और दरदारी हुकूमत है और नीचे ये जमातें, जब ये नाकाम हुए थे इमरान खान हुकूमत में, तो फिर भी इन्होंने कहा था कि PTI जो है ना, ये बड़ी अजीबो गरीब जमात है, ये तो बातचीत करती नहीं है, टेबल पे बैठती नहीं है। अच्छा, मैडम हुकूमत, मेरी मैडम हुकूमत, गंडापुर हुकूमत जो है भला दहशतगर्दी अमनो अमान पर क्यों संजीदा नहीं होगी? मैडम शेख, मेरी हुकूमत, गंडापुर हुकूमत भला दहशतगर्दी अमनो अमान पर क्यों संजीदा नहीं होगी? खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें क्या कह रही हैं कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस महज एक सियासी दिखावा है। तो मुझे ये बताएं ये जमातें कि इनके जब बड़े कश्मीर कॉन्फ्रेंस पर इकट्ठे बैठे तो क्या वो दिखावा नहीं था? कुछ हुआ इस कॉन्फ्रेंस के बाद? कश्मीर आज़ाद हो गया, मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो गया इस कॉन्फ्रेंस के बाद, मामला हल हो गया इस कॉन्फ्रेंस के बाद। और फिर जब आपकी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इसराइल ने खौफजदा होकर गज़ा पर बमबारी रोक दी? क्या गज़ा में अमन हो गया? मैडम शेख, कौलो फेल का तज़ाद, झूठ, मुनाफ़कत, मुल्की मफाद पर ज़ाती फ़ायदों का हावी होना। जब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ नहीं बैठ रही थी फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर या किसी और मामले पर, वो भी गलत कर रही थी, और आज जब ये नहीं बैठ रहे खैबर पख्तूनख्वा के अमनो अमान पर, दहशतगर्दी पर, तो ये भी गलत कर रहे हैं। और मैडम शेख, बाकी अली अमीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं कि वफाक इनके साथ बैठे, बॉर्डर्स महफूज बनाए जाएं ताकि सिक्योरिटी मामलात बेहतर हों। वफाक, आखिरी बात, वफाक, सूबाई हुकूमत, अपोजिशन, सब इदारे मिलकर बैठेंगे, एक हिकमत अमली बनाएंगे, एक पॉलिसी बनेगी तो अमनो अमान होगा, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, मामलात हल होंगे। लिहाजा ये इनका बहुत एक अफसोसनाक और शर्मनाक फैसला है। मज़हर साहब, आप भी यकीनन इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सर, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर, दहशतगर्दी के मामले को लेके, अमनो अमान की सूरत हाल को लेके गैर संजीदा हैं, उनमें कितना वज़न है? देखिए, पॉलिटिक्स हो रही है। मेरा ख्याल है अगर हम देखें तो 2014 में एक बन गया था ना नेशनल एक्शन प्लान, और वो वसीतर नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो इट्स नॉट कन्फाइंड टू खैबर पख्तूनख्वा अलोन। सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या बना।
और उसके कई एक पहलू नहीं था, उसके कई पहलू थे। कभी उसको रीविजिट किया गया विफाक की लेवल पे, खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उस ड्राफ्ट को डिस्कस भी किया गया, अभी जो हुई उसमें। इसी तरह ऑपोजिशन का है, ऑपोजिशन विफाक में तो हुकूमत में है ना, विफाक में बताएं विफाक में क्या नेशनल एक्शन प्लान का प्रोग्रेस क्या है। यानी तकरीबन 10 साल हो गए ना, 10 साल की प्रोग्रेस बता दें नेशनल एक्शन प्लान की, किस हद तक इन्फोर्स हुआ नेशनल एक्शन प्लान उसमें। तो चीज़ ये है कि एक आपके पास चीज़ें तो मौजूद हैं, उसको सिर्फ देखना ये है। उसके बाद ज़ाहिर है फाटा का मर्जर हुआ, जब फाटा का मर्जर हुआ तो बहुत से वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे किए गए? फिर दोबारा जब खान साहब की हुकूमत थी और फिर तालिबान के साथ, फिर 2013 में बहुत खौफनाक किस्म का जो अटैक्स हुए ANP पे, दूसरों पे। तो चीज़ ये है कि हम बेसिकली पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाते हैं। अगर सेनेट के इलेक्शन में सब बैठ सकते हैं साथ, सीटें बांट सकते हैं, उसूलों को एक तरफ रख सकते हैं, और भी बहुत सी खबरें हैं सेनेट के इलेक्शन की, तो ये तो जेन्युइनली आपके घर का मसला है, हर मोहल्ले का मसला है, खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके का मसला है। उसमें इस पर नहीं बैठ रहे। आती अपोजिशन जो बातें वो बाहर करके कर रहे हैं वो आके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में करते। उससे पहले गवर्नर ने बुलाई नहीं किया। अव्वल तो हमारे यहाँ तो अब गवर्नर का डोमेन क्या होता है, गवर्नर के पास ये है भी पावर कि वो बुलाए, इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हो नहीं हो, एक अलग बात है। लेकिन अगर मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था तो अपोजिशन को मुश्तरका, वही अपोजिशन जो 2 दिन पहले तक सेनेट के इलेक्शन में मिल बैठ के वो तय कर रहे थे, वो इस मसले पर नहीं गई। क्यों? जाते और कहते चीफ मिनिस्टर से कि जी आप जो है ये इस तरह कर रहे हैं, जो भी उनकी रिजर्वेशंस हैं वो उसका जवाब देते। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के नज़रियात से इत्तेफाक करती हैं। ये ऐसा इशू है जो हर शख्स का इशू है, ये ऐसा इशू है जो हर जमात का इशू है। इस पे सियासत खेलना बहुत ख़तरनाक है, चाहे वो DI खान हो, पेशावर हो, बन्नू हो, दीगर इलाके हों, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, सवात हो, सभी इसकी लपेट में है ना। तो उस पर भी कल अब वो कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, PTI बुलाएगी, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, उसमें बाकी जमातें नहीं जाएंगी, खैर वो उनकी अलग है। लेकिन ये मेरा ख्याल है प्लान तो आपके पास मौजूद है, और वो प्लान ज़ाहिर है उस वक्त आपको पता है कि इमरान खान धरने पे थे, लेकिन उसके बाद वो गए थे जब नवाज़ शरीफ साहब ने APS का वाक़या हुआ था। उसके बाद हमने तो इस पर प्रोग्रेस भी नहीं ली कि बाकी जो वाक़यात हुए हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हुई उसमें। तो मेरा ख्याल है ये बात अपनी ठीक है कि वफाक और इसका, लेकिन असल चीज़ ये कि जो जिस चीज़ पर चीज़ें फोकस होना चाहिए वो नेशनल एक्शन प्लान है, और उसमें ना हुकूमत संजीदा नज़र आती है, वफाकी हो, सूबाई हो, ना अपोजिशन संजीदा नज़र आती है, चाहे वो वफाक में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो।